बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। अब हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल यानी आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। अब इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया यानी अजदुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनाव में एनडीए को सत्ता में लौटने से रोकना है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और अन्य शामिल है, और उन्होंने बीजेपी और उनके सहयोगी के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब ये फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने से रोकना चाहते हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखने वाली एआईएमआईएम को 2022 में बड़ा झटका लगा, जब उनके 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे बाहर भी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि वे महागठबंधन तैयार नहीं है तो मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आने वाले समय का इंतजार करें, सीटों की सटीक संख्या का ऐलान करना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी साथ आने की कोशिश की है और इस बार भी कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में ये लोग हमें दोष न दें। इससे पहले ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच का विरोध करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। उन्होंने एक्स पर दावा किया कि यह कानूनी रूप से संदिग्ध अभ्यास है जो चुनाव में वास्तविक मतदाताओं को बाहर कर देगा। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को न सिर्फ ये साबित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे, बल्कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि उनके माता पिता का जन्म कब और कहाँ होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस तरह की कवायद से गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।